नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमारे देश के अंदर जो कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, जैसे कि दोस्तों हमारे देश में जो सुरक्षा करती हैं, एक होती है दोस्तों जो बाहर से हमारे देश की बाहर से सुरक्षा करती है। जैसे कि दोस्तों हमारी इंडियन आर्मी होती है, उसमें हमारी कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी होती हैं। और दोस्तों और कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो कि एक तरह से काम तो आर्मी का करती हैं, वो एक तरह से इंडियन आर्मी की तरह काम करती हैं, लेकिन वो देश के अंदर दोस्तों तैनात रहती हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसी फोर्स होती है जिसे दोस्तों सीएपीएफ कहते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जो कि दोस्तों भारत के अंदर तो मतलब रक्षा करती है वो दोस्तों। और उन्हें अगर उनकी ड्यूटी लगाई जाती है तो उन्हें देश के दोस्तों बॉर्डर पे भी खड़ा करा जाता है। और दोस्तों कुछ सीएपीएफ तो ऐसी हैं जो परमानेंटली बॉर्डर पर रहती हैं। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में जो जितनी भी हमारी जो इंटरनल फोर्सेज होती है, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेज होती है, उनके बारे में आज हम बताएंगे, जो कि दोस्तों सेंट्रल लेवल की होती है। हम दोस्तों स्टेट की एक अलग अलग सबको हम एक अलग वीडियो में बना देंगे, लेकिन दोस्तों आज हम जो बात करेंगे उसमें हम दोस्तों सेंट्रल की बात करेंगे, क्योंकि हमारी दोस्तों सेंट्रल की हमारी फोर्सेस होती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे देश में इंटरनल सिक्योरिटी में जो दोस्तों हमारी जो पहली फोर्स आती है दोस्तों, वो होती है दोस्तों हमारी सीआरपीएफ। दोस्तों सीआरपीएफ का जैसे कि आपने नाम सुना होगा, सीआरपीएफ मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व, जैसे कि दोस्तों आप इसके नाम से समझ रहे हो कि सेंट्रल रिजर्व, सेंट्रल मतलब केंद्र के लिए, और दोस्तों रिजर्व, रिजर्व मतलब जो हमारे रिजर्व में रहती है सेना। एक हमारी जो आर्मी जो मतलब एक तरह से आर्मी का भी काम करती है और दोस्तों एक तरह से पुलिस का भी काम करती है। तो ये होती है हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की सबसे हमारी पहली फोर्स होती है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। तो दोस्तों क्या होता है, ये ना हमारी एक तरह से रिजर्व में तैनात रहती है। और रिजर्व में ऐसे तैनात रहती है दोस्तों, जैसे कहीं भी अगर किसी तरह की कोई दंगा होता है, इंटरनल सिक्योरिटी को मतलब किसी आतंकवादी द्वारा या किसी दोस्तों लोगों द्वारा जब अनशन पर बैठे जाते हैं कुछ लोग जो देश के अंदर जो विद्रोहपना करते हैं, जो विद्रोह फैलाते हैं दोस्तों, उन लोगों के जब वो उनके जब पुलिस के दोस्तों बस से जब बाहर हो जाती है, तो दोस्तों वहां पर सीआरपीएफ को दोस्तों तैनात किया जाता है, जो कि हमारी रिजर्व में रहती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो दोस्तों ये हमारी रिजर्व फोर्स होती है, जो कि एक जब घातक समय आता है, जब देश के अंदर जब जैसे मतलब किसी तरह की, जैसे कोरोना के टाइम पे सीआरपीएफ दोस्तों तैनात करी जाती थी जब, और जब दंगे हुए थे तब दोस्तों सीआरपीएफ तैनात करी जाती थी। तो दोस्तों ऐसी हमारी जो दूसरी फोर्स होती है दोस्तों, वो होती है हमारी बीएसएफ। बीएसएफ दोस्तों होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हम आपको ऐसे बताएं। अब देखो आप इसमें सुन के आपको कैसा लग रहा होगा, बॉर्डर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सुन के ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर पर तैनात रहती है। दोस्तों ये ठीक बात है कि बॉर्डर पर तैनात रहती है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये सारे बॉर्डर कवर नहीं करती है, ये दोस्तों दो देश के बॉर्डर कवर करती है, जिसमें कि दोस्तों हमारा एक आ जाता है एक आ जाता हमारा पाकिस्तान, और दोस्तों एक आ जाता हमारा बांग्लादेश। दोस्तों दो बॉर्डरों को कवर करती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को, हमारी बीएसएफ जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। जो कि हमारा आपने देखा हो, गुजरात के ऊपर से राजस्थान से लेते हुए ऊपर जम्मू कश्मीर तक जो वहाँ पे तैनात रहती है दोस्तों, वहाँ पे बीएसएफ तैनात रहती है। और दोस्तों वहीं पे आप बांग्लादेश की तरफ देखेंगे, पश्चिम बंगाल के जो उधर बॉर्डर पर जो बांग्लादेश है, वहाँ पर दोस्तों हमारी वहाँ भी बीएसएफ तैनात रहती है। तो दोस्तों हमारी जो बीएसएफ होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो हमारे दो मतलब एक तरह से दो देशों से हमारी रक्षा करती है, जैसे कि किसी तरह की कोई घुसपैठी दोस्तों ना आए, जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह से दोस्तों एंट्री ना ले सके। और दोस्तों बीएसएफ का हमारा ये वर्क होता है। लेकिन दोस्तों बीएसएफ को क्या होता है कि बॉर्डर पर तो तैनात रहती रहती है, अगर दोस्तों से देश के अंदर अगर इंटरनल सिक्योरिटी का, अगर किसी के द्वारा इंटरनल सिक्योरिटी को एक तरह से हानि पहुंचाई जाती है, मतलब देश के अंदर किसी तरह का कोई दंगा फसाद होता है, तो दोस्तों वहां पर भी इस बीएसएफ को दोस्तों तैनात कर दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे करके हमारी जो तीसरी फोर्स होती है दोस्तों, उसका नाम है हमारा, हमारी सीआरपीएफ हो गई, बीएसएफ हो गई, और तीसरी फोर्स है दोस्तों हमारी सीआईएसएफ। दोस्तों सीआईएसएफ, सीआईएसएफ मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ दोस्तों क्या होता है, ये देखो आप आपके नाम, इसके नाम से आप समझ रहे होंगे, सेंट्रल मतलब सेंट्रल में मतलब ऐसी होती है कि ये केंद्र की होती है। और उसका दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इंडस्ट्रियल मतलब होता है दोस्तों औद्योगिक। औद्योगिक मतलब सरकार की किसी भी तरह की कोई संपत्ति, चाहे वो दोस्तों राज्य सरकार की संपत्ति हो या वो दोस्तों केंद्र सरकार की संपत्ति हो, किसी भी तरह की संपत्ति की सुरक्षा करना जो देश के अंदर जो जिम्मेदारी है ना दोस्तों, वो सीआईएसएफ को थमाई गई है दोस्तों। तो सीआईएसएफ जो होती है वो देश के अंदर जो सरकार की संपत्तियां होती है उसे दोस्तों एक तरह से सुरक्षा करती है, सरकार की संपत्ति की। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसे दोस्तों हिंदी में कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो दोस्तों सीआईएसएफ जो होती है ये सरकार की संपत्तियों की सुरक्षा करती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं एग्जांपल के दोस्तों, दिल्ली मेट्रो के अंदर जो भी हमारी फोर्स तैनात रहती है ना दोस्तों, वहां पे आपने देखा होगा सीआईएसएफ वहां पे तैनात रहती है, जो कि सरकार की संपत्ति की दोस्तों सुरक्षा कर रही है। और दोस्तों आप किसी तरीके से कोई किसी मॉल में जाएंगे, आप किसी बड़े म्यूजियम में जाएंगे, कोई
सरकारी जो म्यूजियम होता है, जैसे नेशनल पुलिस म्यूजियम है, और दोस्तों और भी जो बड़े बड़े जो सरकार की जो जगह होती है, वहां पर भी दोस्तों हमारी सीआईएसएफ तैनात रहती है। आपने दोस्तों एयरपोर्ट पर देखा होगा, इंडियन एयरपोर्ट पर भी दोस्तों सीआईएसएफ तैनात रहती है कंप्लीटली, पूरी तरह से। तो सरकार की संपत्ति किसी भी तरीके की उसकी सुरक्षा जो करने का काम होता है वो दोस्तों सीआईएसएफ का कंप्लीटली दोस्तों होता है। दोस्तों हमारी सीआरपीएफ हो गई, बीएसएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई। अब दोस्तों हमारी चौथी है दोस्तों आईटीबीपी। आईटीबीपी मतलब होता है दोस्तों इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो आप सोचोगे इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस होगा चाइना, चाइना के बॉर्डर को। हमने आपको बीएसएफ बताया, बीएसएफ हमारी सुरक्षा करती है पाकिस्तान और बांग्लादेश से। और वहीं पर दोस्तों जो ये आईटीबीपी होती है ना, वो हमारी दोस्तों सुरक्षा करती है चाइना से। चाइना के बॉर्डर पर तैनात रहती है, जो कि दोस्तों जहाँ पे एलएसी होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों वहाँ पर हमारी जो आईटीबीपी है वो तैनात रहती है। और हमारी तिब्बत के जो मतलब तिब्बत का जो क्षेत्र है दोस्तों, तिब्बत जो ये कंट्री है तिब्बत, वहां पर जो तैनात रहती है वो दोस्तों हमारी आईटीबीपी तैनात रहती है, जो कि हमें चाइना के किसी भी तरीके के खतरे से दोस्तों हमें बचाती है। जैसे कि हमारे बीएसएफ बचाती है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दोस्तों बॉर्डर से, तो वैसे ही दोस्तों हमारी आईटीबीपी जो होती है वो हमें चाइना से किसी भी तरह के घुसपैठियों से बचाती है। तो दोस्तों हमारा सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, और एक जो हमारी दोस्तों फोर्स होती है वो होती है दोस्तों एसएसबी। एसएसबी मतलब होता है दोस्तों सशस्त्र सीमा बल। दोस्तों सशस्त्र सीमा बल जो होता है ना, वो हमें दो देशों के बॉर्डर को कवर करती है, जो कि दोस्तों हमारा नेपाल और भूटान है। क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर ना घुसपैठी जो होता है वो नेपाल और भूटान से भी बहुत तरीके से एंट्री कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों जो हमारी एसएसबी होती है, एसएसबी हमें सुरक्षा प्रदान करती है नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे, किसी भी तरीके की कोई घुसपैठी अंदर ना आए। तो दोस्तों ये ऐसा करके जो हमारी एसएसबी होती है सशस्त्र सीमा बल, ये दोस्तों हमें सुरक्षा प्रोवाइड करती है नेपाल और भूटान से दोस्तों। तो दोस्तों हमने सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, और एक दोस्तों होती है हमारी एनआईए। एनआईए मतलब होता है दोस्तों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दोस्तों देश के अंदर किसी भी तरह का कोई बड़ा क्राइम होता है या किसी भी तरीके की कोई बड़ी आतंकवादी जो घटना होती है ना, तो दोस्तों क्या होता है कि जब पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो जाती है, पुलिस दोस्तों उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती सही से, तो दोस्तों वो जो बड़ा केस होता है ना, वो एनआईए को थमा दिया जाता है। एनआईए मतलब मैंने आपको बताया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी, जो कि बहुत बड़ी एजेंसी है, जो कि किसी भी तरीके की राष्ट्रीय जो खतरा होता है किसी भी तरह का, उस पर दोस्तों तुरंत एक्शन एनआईए लेता है और उसकी पूरी रिपोर्ट बना के सरकार को सौंपती है कि इस तरीके के इसमें ये दिक्कत दोस्तों हो रही है। तो दोस्तों एनआईए होती है। एक होती है दोस्तों हमारी एनएसजी। एनएसजी होती है दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आप सोचोगे ये क्या सिक्योरिटी गार्ड कैसा है? दोस्तों एनएसजी जो होती है ना, इसी का दोस्तों दूसरा नाम होता है ब्लैक कैट कमांडो। ब्लैक कैट कमांडो दोस्तों एनएसजी जो है ना, ये भी आतंकवादी घटना के लिए उन्हें रोकने के लिए बनाई जाती है कि किसी भी तरीके की बड़ी आतंकवादी जो घटना होती है ना, उसे दोस्तों कंट्रोल में एनएसजी ला देती है, मतलब किसी तरह की कोई बड़ी घटना ना घटे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, एनएसजी है ना एक तरह से देश की सुरक्षा का तो काम करती करती है दोस्तों, ये एक तरह से जो हमारे वीआईपी पर्सन होते हैं देश के अंदर दोस्तों, उन्हें भी सुरक्षा प्रोवाइड करती है हमारी एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो दोस्तों हमारे देश में सबसे जो मतलब जो स्पेशल फोर्सेज होती है ना, उसमें स्पेशल फोर्सेज में हमारी सबसे पावरफुल जो फोर्स है ना, वो दोस्तों एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और दोस्तों आगे हम इस वीडियो में आपको कोई और वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम आपको जो बाहर की जो सिक्योरिटी होती है, हमारे जो देश की सुरक्षा करती है, हमारी इंडियन आर्मी होती है, इंडियन नेवी होती है, इंडियन एयरफोर्स होती है, तो दोस्तों उसके बारे में हम आपको कंप्लीट वीडियो बना के आपको बताएंगे। और उसमें आप दोस्तों आपको समझाएंगे कितनी उनकी स्पेशल फोर्सेस होती है और वो कैसे कैसे दोस्तों वर्क करती है। तो दोस्तों हमारे देश की सेना के लिए बहुत अच्छे से दोस्तों मतलब बहुत तारीफ के काबिल हमारी सेना, और उनके लिए दोस्तों इनसे सल्यूट है। जय हिंद, जय भारत। चलिए नमस्कार दोस्तों।